जी बैंक रिकन्सिलिएशन का जून 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है बैंक कॉलम ऑफ नूरीज कैश बुक इज 350 डेबिट। नूरी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट विच शोड, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी, ठीक है ना, विच शोड बैलेंस ऑफ 400, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये आपको कैश बुक का बैलेंस दे रहा है 350 और बैंक स्टेटमेंट का 400 दे रहा है। आपसे कह रहा है न्यूली कंपेयर्ड हर कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट एंड फाउंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। तो जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गई हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, तो ये स्टेप 2 के आइटम्स होते हैं। और एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेट कैश बुक इन द बैंक स्टेटमेंट नॉट इन द कैश बुक। अब ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुए हैं। तो हमें सबसे पहले जो अपनी एडजस्टेड कैश बुक बनानी होगी उसमें इन आइटम्स को ट्रीट करना होगा। एडजस्टेड कैश बुक जो हमें बनानी होगी उस एडजस्टेड कैश बुक में हमें इन आइटम्स को ट्रीट करना होगा। एडजस्टेड कैश बुक में आपने बैलेंस B/D लिखा हुआ है 350 और लिखा हुआ है मे की 1st। अब ये कह रहा है एंट्री नंबर 2 में जाके देखें, क्रिश्चियन चेक रेफर टू ड्रॉअर। रेफर टू ड्रॉअर का मतलब होता है डिसऑनर ऑफ चेक। रेफर टू ड्रॉअर का मतलब होता है कि जिसने चेक बनाया उसको चेक रेफर कर दिया, यानी या तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे या उसका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा था या वो चेक म्यूटिलेटेड था, वॉट एवर मे बी द रीज़न, ठीक है जी। तो रेफर टू ड्रॉअर उसको बोलते हैं। तो ये डिसऑनर ऑफ चेक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिश्चियन और अनपेड, और ये अनपेड हमने लिख दिया 120। डिविडेंड रिसीव्ड इसका मतलब है डायरेक्ट क्रेडिट है, तो हमने ये डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया डिविडेंड के नाम से। फिर ये कह रहा है वेस्ट गैस क्रेडिट ट्रांसफ़र, आगे डायरेक्ट डेबिट लिखा है, यानी हमने किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, हम उसके लिए तो क्रेडिट है लेकिन हमारे लिए डायरेक्ट डेबिट है, हमने अपने बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कर दिए। तो डायरेक्ट डेबिट्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं ना, वेस्ट गैस और DD आ गया। उसके बाद है बैंक चार्जेस 75, और बैंक चार्जेस यहाँ रिकॉर्ड होते हैं 75 के। तो हमारे पास एक बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, तो हम देख लेते हैं। 350 प्लस 150 माइनस 120 माइनस 80 और माइनस 75 इज इक्वल टू 225। ये 225 हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास जो कैरी डाउन आया इसको हमने स्टेप नंबर 2 में ले लिया, और ये हमने लिखा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, और ये 225 आ गया। ऐड कर दिया इसमें हमने अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास कितने हैं, चेक नंबर 270 पेड टू जोगा। अगर आप एंट्री नंबर 1 पे चले जाएंगे तो एंट्री नंबर 1 में कह रहा है कि एंट्रीज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन बैंक स्टेटमेंट। चेक नंबर 270 पेड टू जग्गा। तो जगन को हमने एक चेक दिया है लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है हमने जगन को दे दिया, जगन ने वो बैंक में शो करके अभी तक हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाए, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ठीक है जी। ओके, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक हो गया और ये 570 हो गया। उसके बाद ये कह रहा है अप्रैल की 28 को चेक नंबर 272 ड्राइंग टेकन बाय नूरी। नूरी ने बैंक से 150 निकलवाए और अपने घर चला गया। उसने अपनी कैश बुक तो रिकॉर्ड कर ली लेकिन बैंक स्टेटमेंट ने उस चेक को अभी तक पोस्ट नहीं किया, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक की ट्रीटमेंट हो गई। अनप्रेजेंटेड चेक यूजुअली उस चेक्स को बोलते हैं जो हमने किसी को दिए और किसी ने बैंक में प्रेजेंट करके पैसे नहीं लिए, लेकिन ये तो वो चेक है जो नूरी ने खुद बनाया और अपने घर के पैसों के लिए वो ड्रॉ कर लिए, बैंक में दे भी दिए, कैश बुक में रिकॉर्ड, बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है ना।
नूरी ने चेक बना के दिया होगा किसी को कि जाओ जाके पैसे ले आओ घर के लिए, और वो पैसे अभी तक उसके अकाउंट से डेबिट नहीं हुए, तो हम यहाँ लिखेंगे नूरी चेक ऑफ ड्राइंग अनरिकॉर्डेड, ठीक है 150, और लेस कर देंगे हम उसमें से ये कह रहे हैं चेक नंबर 873 रिसीव्ड एंड बैंक फ्रॉम सोफिया। हमने सोफिया से चेक लिया, उसको बैंक करा दिया, हमने कहा बैंक डेबिट सोफिया क्रेडिट, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा, तो अनक्लियर चेक कितने के हो गए ये 245 के, क्योंकि वो अभी क्लियरिंग में है तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और फिर लिखा हुआ है कैश सेल्स बैंक 300, हमने पैसे बैंक में जमा कराए जो सेल के आए थे, लेकिन बैंक में वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, तो वो ट्रीटमेंट अनक्लियर चेक किए, लेकिन चूंकि कैश का टर्म इस्तेमाल हुआ है तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स बोलेंगे इसको, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कितने हैं 300, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। $225 प्लस 570 प्लस 150 माइनस 245 माइनस 300 इज इक्वल टू 400। वही देखें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 400, तो ये आपके पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ गया 400 का, ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए बैंक रिकन्सिलिएशन के पास्ट पेपर्स के। पास्ट पेपर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए फिजिकल फॉर्म में, उनको आप रेफ़र करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू। चलिए ये जून 2006 क्वेश्चन नंबर 1 है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यह जून 2006 क्वेश्चन नंबर 1, ये पेपर आपके पास होना चाहिए। ये कह रहे हैं केस जॉनसन्स कैश बुक हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 460 on 30th April. Use the bank statement. The same date showed Kelly's had a bank balance of 323. On checking the cash book against the bank statement, the following differences were found. और फिर ये एक एक करके डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। हम पहला काम ये करते हैं, स्टेप नंबर 1 एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, ठीक है जी। एडजस्टेड कैश बुक बनने जा रही है यहाँ, ठीक है जी। एडजस्टेड कैश बुक, अब इस एडजस्टेड कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है, जो बिगनिंग बैलेंस है, वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, वो डेबिट साइड पे आ गया, ठीक है जी। अब बिगनिंग बैलेंस आ गया 460 डेबिट साइड पे, ठीक है। और ये डेट आ गई 30th April 2006, 30th April 2006. A debtor Nancy Tan paid 80 directly into the bank. Nancy Tan ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। This has not been recorded in the cash book. हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारे बैंक में पैसे आ गए, तो ये डायरेक्ट क्रेडिट है, और ये 80 यहाँ आ गया डायरेक्ट क्रेडिट अगेंस्ट नैन्सी, और ये नैन्सी टैन डायरेक्ट क्रेडिट की अमाउंट है। बैंक चार्जेस 50 हैं, बैंक चार्जेस 50 हैं। 30th of April को बैंक चार्जेस हो गए, और बैंक चार्जेस हैं 30, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। इंश्योरेंस पेड 32 was recorded in the bank statement, not in the cash book. इंश्योरेंस यानी ये स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर इंश्योरेंस, और ये कितना आ गया 32। A check of 140 sent to a creditor not presented for the payment, तो ये unpresented check है। A transfer of 125 from the business bank account to the Kelly's private bank account had been entered in the cash book but not on the bank statement। देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ। कैली के 2 बैंक अकाउंट थे, एक डिपॉजिट अकाउंट जो उसका ऑफिस का बिजनेस का था, और एक प्राइवेट था। और ट्रांसफ़र ऑफ 125 फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट, उसने बिजनेस अकाउंट से अपने प्राइवेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, कैश बुक पे रिकॉर्ड कर लिया,
लेकिन वो ट्रांसफ़र बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये इट्स जस्ट लाइक अनप्रेजेंटेड चेक। हमने एक चेक दिया किसी को और उसने जाके पैसे बैंक से नहीं निकलवाए, ट्रीटमेंट वो होगी, आइटम की नेचर अलग है, लेकिन ये ट्रीटमेंट अनप्रेजेंटेड चेक की होगी क्योंकि हमारी कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये जो आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5 हैं ये स्टेप नंबर 1 के नहीं। An amount of 400 paid into the bank did not appear on the bank statement. An amount of 400 paid into the bank, हमने पैसे बैंक में जमा कराए लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है ए अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, डिपॉजिट हुए लेकिन बैंक में नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस कैसे करेंगे, 460 प्लस 80 माइनस 30 माइनस 32, डिफरेंस आ गया 478 का। ठीक है जी, $540 और ये जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक चला गया, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक और ये आ गया 478। ऐड कर देंगे हम इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास हैं 140 प्लस 125, 140 प्लस 125, 140 प्लस 125 इज इक्वल टू 265 और लेस कर देंगे हम इसमें अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हमारे पास हैं 400 है। तो ये 478 माइनस 400, तो ये आ गया हमारे पास। चेक कर लेते हैं, 478 प्लस 265 माइनस 400, अच्छा 400 था ये, और ये 140 प्लस 125 265, कॉस्टिंग चेक करते हैं, 460 प्लस 80 माइनस 30 माइनस 32 इज इक्वल टू 30 बैंक चार्जेस 30 के हैं, बैंक चार्जेस 50 के हैं, सॉरी 50 के हैं, बैंक चार्जेस 50 के हैं, 30 के नहीं हैं। 460 प्लस 80 माइनस 50 माइनस 32 is equal to 458. This is 458, this is 458 plus 265 minus 400 is equal to 323। ये आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, देखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में 323 का ही गिवन है। ओके, थैंक यू। चलिए, नवंबर 2004 स्टार्ट। नवंबर 2004 क्वेश्चन नंबर 1 है ये कहता है वीगो's कैश बुक शोड द फॉलोइंग एंट्रीज। वीगो की कैश बुक में एंट्रीज हैं और ये बैलेंसेस गिवन है। हमारा रूल नंबर 1 यही है ना, कि रूल नंबर 1 तो हमारा यही है ना कि हम कैश बुक की डेबिट को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट से कंपेयर करते हैं, और फिर रूल नंबर 2 हमारा ये है कि हम कैश बुक की क्रेडिट को बैंक स्टेटमेंट की डेबिट से कंपेयर करते हैं। अब कैश बुक की डेबिट आप देखें,
1450 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1450। दोनों बैलेंसेस आपस में बराबर हैं। अगर बराबर ना होते तो भी हम कुछ ना करते, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे बराबर है। स्टेप नंबर 1 पहले परफॉर्म हो रहा है और स्टेप नंबर 1 है एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। एडजस्टेड कैश बुक बनाए, ठीक है जी। अब एडजस्टेड कैश बुक हम बना रहे हैं। अब एडजस्टेड, इसमें बैलेंस कैरीड डाउन ही गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहला काम तो ये करना होगा, जो कैश बुक हमें गिवन है क्वेश्चन में, नवंबर 2000, इट्स नॉट जून, इट्स नवंबर 2004, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। नवंबर 2004 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ओके। तो इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको कैश बुक का बैलेंस कैरेड डाउन गिवन नहीं है, तो आपको बैलेंस कैरेड डाउन पहले निकालना पड़ेगा। 1450 प्लस 500 प्लस 260 प्लस 200 माइनस कर देंगे 920 माइनस 480 और माइनस 220, तो आपके पास कैरेट डाउन आएगा 790 का। तो ये जो 790 का कैरेट डाउन आएगा आपके पास क्रेडिट साइड पे, इसको आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे डेबिट साइड पे 790। कैश बुक जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, इसको आप बैलेंस करेंगे, तो जब बैलेंस करेंगे तो कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे 790 आएगा, तो ब्रॉट डाउन आपकी 31 जुलाई को डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने बैलेंस चेक करना शुरू किया। कैश बुक की डेबिट पे 500 है, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट पे भी 500 है। कैश बुक की डेबिट पे 260 है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे और क्रेडिट पे दोनों जगह 260 है, तो ये अनपेड चेक हो गया। पार्कर अनपेड चेक, और अनपेड चेक कितने का है पार्कर का? 260, 31 जुलाई। उसके बाद 200 कैश है, कैश बुक की डेबिट पे, क्रेडिट साइड पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है जी। यानी हमने पैसे बैंक में जमा कराए लेकिन बैंक स्टेटमेंट में दिखाई नहीं दे रहे ऑन द क्रेडिट साइड। अब हमने कैश बुक की डेबिट तो फारिग कर दी, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे 25 नज़र आ रहा है, एंड दैट 25 इज़ डिविडेंड डायरेक्ट क्रेडिट, ठीक है जी, और ये 31 जुलाई को आ रहा है। उसके बाद फिर हमने क्रेडिट साइड देखी, 920 कैश बुक की क्रेडिट पर है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे भी 920 है। कैश बुक की क्रेडिट पे 480 है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे भी 480 है। कैश बुक की क्रेडिट पे 220 है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे 220 नहीं है। इसका मतलब है ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, कैश बुक की क्रेडिट पर तो हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर नहीं है। और फिर आपके पास नज़र आ रहा है बैंक चार्जेस, कैश बुक में नहीं है लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर है, तो आपने लिख दिया बैंक चार्जेस, और ये बैंक चार्जेस आपने लिख दिया 20 से, और फिर आपके पास ये बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा, ठीक है। 790 प्लस 25 माइनस 260 माइनस 20 इज इक्वल टू 535। ये बैलेंस आ गया 535, और टोटल आ गया जी 815। अब ये जो 535 है ये स्टेप नंबर 2 में चला गया, और इसको आप लिखेंगे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक 535 ऐड कर देंगे इसमें आप अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 220, कैश बुक की क्रेडिट पर है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे नहीं है, और लेस कर देंगे हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, कैश बुक की डेबिट पे 200 है, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट,
ठीक है जी। ये आ गया आपके पास 535 प्लस 220 माइनस 200, तो ये आ गया 555। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जाके देखिए 555 ही आ रहा है, इसका मतलब है दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डन करेक्टली। ठीक है जी, ओके। फिर कह रहे एक्सप्लेन हाउ द कैश बुक इज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। कैश बुक लेजर अकाउंट फॉर्मेट पे होती है, उसके डेबिट और क्रेडिट साइड पे हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। थैंक यू जी। इट्स जून 2003, क्वेश्चन नंबर 1। Peter cash book showed a balance of 515. This did not agree with the bank statement balance of 290. हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है 515, तो हमने यहाँ पे लिखा एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, और इस एडजस्टेड कैश बुक में हमने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 515। चेक्स टोटलिंग 620 इशूड टू क्रेडिटर्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक हो गए। एन अमाउंट ऑफ 950 पेड इनटू द बैंक डिड नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट, पैसे बैंक में जमा कराए, बैंक स्टेटमेंट में दिखाई नहीं दे रहे, तो ये अनक्लियर्ड चेक्स हो गए या अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हो गए। ठीक है, 30/2013। कैश चेक्स डिपॉजिट इन द बैंक 390 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो अब कर लेते हैं। पैसे जमा कराए ना, बैंक डेबिट हो गया, और ये कैश सेल्स थी। ठीक है जी, पैसे जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, बढ़ा दिया। द बैंक हैड रिसीव्ड 150 क्रेडिट ट्रांसफर, बैंक आयरो, बैंक आयरो है जी, 150 का क्रेडिट ट्रांसफ़र है। ठीक है जी, ये आ गया क्लर्क और ये आ गया क्रेडिट ट्रांसफ़र। अ चेक ऑफ 315 received from Johnson had been paid into the bank had been returned unpaid। ठीक है जी, ये 315 है, तो ये डिसऑनर ऑफ चेक है 315 का। ये जोसेफ से हमें चेक मिला था और ये अनपेड हो गया, और ये 30th अप्रैल को हो गया 2003। और बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्ड द कैश बुक 120 है, तो बैंक चार्जेस को हमने रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास अब एक बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है जी, 515 प्लस 390 प्लस 150 माइनस 315 माइनस 120 इज इक्वल टू 620। हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया जी, और टोटल फुटिंग हमारे पास आ गई 1055055। ये स्टेप नंबर 2 में चला जाएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक 620 ऐड हो जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास कितने हैं 620, और लेस हो जाएंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और वो हो जाएंगे 950 के। तो ये आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, $620 प्लस 620 माइनस 950 इज इक्वल टू 290, जो आपको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में ऊपर दिया हुआ है। ठीक है जी, ओके।
June 2003 क्वेश्चन नंबर 1 था। थैंक यू।